प्यारे दोस्तों, मेरा आपको उसका प्रभाव पड़ता है। और इसी सिलसिले में अगर आज कल आप देखें, जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो आपसी खतरनाक युद्ध चल रहा है, उसका प्रभाव विश्व के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में पड़ेगा। ऑयल एक ऐसी चीज है जिसकी सप्लाई मिडल ईस्ट से, वहां पे कोई भी कंट्री क्यों ना हो, दैट्स अ पेट्रो डॉलर इकोनॉमी, यानी ऐसी इकोनॉमी जो पेट्रोलियम पे आधारित है और पूरे दुनिया के देशों को वहां से ऑयल निर्यात होता है। और अगर ऑयल आना बंद हो गया, जैसी की संभावना चल रही है, तो दोस्तों यकीन मानिए पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ेगा और त्राही त्राही मचेगी। और आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस भी है। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कुछ और दो तीन बिंदुओं पे और बात करेंगे। और हिमाचल की बात करें तो आज युगल किशोर जी को नमस्कार, हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी गुड इवनिंग, कटोच साहब हमारे मित्र हैं टूटू रामपुरी क्योंतल से। कटोच जी आपको और पूरे परिवार को नमस्कार। निशा जी कैसी हैं आप? प्रदीप सिंगरा साहब जुड़े हैं। मीनस रोड को आपने करवाया अ बिग इनिशिएटिव। इंदिरा ठाकुर जी नमस्कार। मानिक ठाकुर गुड इवनिंग माय डियर मानिक, हाउ आर यू? पुरुषोत्तम कुमार जी को भी नमस्कार। और हरविंदर सिंह ठाकुर साहब बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, नमस्कार हरविंदर जी, कैसे हैं आप? गुड टू। लॉ किया, वकील बने, इंग्लैंड भी गए लिंकन्स इन में, और 1927 में बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए। कुशाग्र बुद्धि थे। और यकीन मानिए दोस्तों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्र जुड़े हैं, नरेंद्र जी, सुधीर जी, दोनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नितिन जी को भी जय श्री राम, शश नमन। अनिल कुमार जी थैंक्स सो मच। बनूटी से अनिल जी हमारे मित्र जुड़े हैं। अनिल जी कैसे हैं आप? गुड टू सी यू, आपको भी हमारा प्रणाम नमस्कार। सोमदत्त जी को भी नमस्ते। ज्योति गुप्ता जी सुन्नी से जुड़े हैं, जय श्री राम। दुनीचंद जी थैंक्स सो मच, यू टू हैव अ नाइस डे। डॉक्टर रितिका ठाकुर दी ग्रेट, हाउ आर यू रितिका? डूइंग गुड, डूइंग वेल, वंडरफुल। किशनलाल ठाकुर जी को नमस्कार। योगेश्वरी वर्मा द प्रिंसिपल ऑफ राघव पब्लिक स्कूल, योगेश्वरी जी थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। नितिन शर्मा राइट्स, जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन मतभेद होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, रिजाइन किया, और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की 21 अक्टूबर 1951 को। दोस्तों, ये वही भारतीय जनसंघ है जो बाद में जनता पार्टी बना, और जनता पार्टी के बाद आज भारतीय जनता पार्टी बना, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और इसकी आधारशिला रखी गई थी 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जीवन दर्शन आज हम चर्चा में ला रहे हैं। दोस्तों, एक वो एजुकेशनिस्ट थे और विश्व के सबसे यंग वाइस चांसलर कुलपति बने 33 साल की उम्र में। एट द एज ऑफ 33 ही बिकेम द वाइस चांसलर ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, बड़ी गजब की बात है कि उस विश्वविद्यालय के उनसे पहले
कुलपति उनके पिताश्री रहे, यानी बाप और बेटा दोनों एक ही विश्वविद्यालय के कुलपति। दैट्स टू गुड टू ग्रेट। कांति भूषण वर्मा जी को भी नमस्कार। अनीता शर्मा जी गुड इवनिंग। दीपा जी नमस्ते। दीवान वर्मा जी गुड टू सी यू। दीवान जी नमस्कार। यशपाल ठाकुर आज संजौली में मुलाकात हुई थी। पंकज वर्मा जी को भी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप हमसे पूछें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या योगदान रहा, तो मैं दो बिंदुओं में बात करूंगा। उन्होंने पहला बिंदु कहा था कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र तभी बन पाएगा और अगर पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और इसके लिए उन्होंने आपसी छोटे मोटे मतभेद भुलाकर एक होने का नारा दिया था। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो इससे भी महत्वपूर्ण है वो ये है कि उनकी कश्मीर के ऊपर बड़ी जबरदस्त राय थी। दोस्तों, हम ये तो कहते ही हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर भारत का मुकुट है। अरुणाचल हो, गुवाहाटी हो, ये सब भारत के मोती हैं। घैनी के हमारे प्रधान डायनेमिक गिरधारी वर्मा जी का भी स्वागत। कृष्णलाल ठाकुर जी गुड टू सी यू। कुलदीप सिंह कंवर साहब को नमस्कार। सुशील कश्यप शीरू जी तेजतर्रार नेता हैं, नमस्कार। रणधीर जसवाल साहब गुड इवनिंग। हमारे मित्र मदनलाल कौशल जी शायरी से जुड़ चुके हैं, नमस्कार और आपका स्वागत। और पूरे परिवार को भी हमारा नमस्कार। ललित मेहता जी जय श्री राम, और संजीव मेहता जी को भी गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीएल किया, लॉ किया, डॉक्टरेट की। कश्मीर के बारे में उनका एक नारा था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत में अन्य राज्यों के साथ सिस्टम कुछ और था। कश्मीर का हमने धारा 370 के अंतर्गत वहां पे हमने मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वजीर आजम को अख्तियार किया था, यानी प्राइम मिनिस्टर। जो वहां का बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री कहते थे, वहां वजीर आजम। और वहां का असेंबली का कार्यकाल 6 साल का, बाकी जगह 5 साल का। और केंद्र का सिर्फ 4 विषयों पे कंट्रोल था, बाकी विषय सब राज्य के पास। ये एक डिस्क्रिपेंसी थी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इसके ऊपर जबरदस्त आक्षेप था, ऑब्जेक्शन था। इसीलिए वो कहते थे कि हम देश के अंदर एक निशान, एक विधान, एक प्रधान रखेंगे। और ये तब संभव हुआ जब धारा 370 अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हटी और अब हमारे देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान है। संजीव मेहता साहब गुड इवनिंग। रंजना जी कैसी हैं आप, नमस्कार। ठाया की सुंदर वादियों से जुड़ी हैं हमारे साथ, गुड टू सी यू। बबलू चेतराम जी गुड इवनिंग। सुन्नी से हमारे जुड़े हैं मेयर सिंह वर्मा जी को भी नमस्कार। राकेश श्याम जी शिलारू से थैंक सो मच। प्रीतम सेठी साहब मेरा ख्याल कुमारसन से जुड़े हैं। सूर्यवंशी बिच्छू ठाकुर दी ग्रेट गुड इवनिंग। प्रकाश वर्मा जी को नमस्कार। दोस्तों, एक अक्सर नारा दिया जाता है और आपकी जानकारी के लिए हुआ ये कि 1953 में कश्मीर में जाने के लिए परमिट होता था। जब तक आपके पास परमिट नहीं, आप कश्मीर में नहीं जा सकते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह बात बड़ी अखरी, कश्मीर भारत का अंग और आपको परमिट की जरूरत, इसलिए उन्होंने बिना परमिट के
कश्मीर में एंट्री लेने का फैसला किया। और दोस्तों, बड़े मजे की बात, ज्यों ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना परमिट के सन 1953 में 21 अक्टूबर उससे पहले एंटर किया, उनको वहां की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रकाश वर्मा जी को नमस्कार। हमारे मित्र नरेंद्र मेहता साहब, गुड इवनिंग। मेहता जी कैसे हैं आप? किस दिन आपके पास चाय पीने आना पड़ेगा स्टेट कंज्यूमर फोरम में। लेखराम वर्मा जी को नमस्कार। सुशील कश्यप लिखते हैं, ये लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के आजकल चीफ हैं, आपके साक्षात्कार की जरूरत है। आप हमारे क्षेत्र विशेष से आते हैं, हमें और हमारे क्षेत्र की आपको जरूरत है। धन्यवाद। शीलू जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके काम से बिल्कुल इन्फॉर्म्ड रहता हूं और शुरू से ही आप तेज तरार हैं। जरूर मुलाकात करेंगे बीच में, जब भी हमको वक्त मिलेगा, आपको भी और हमको भी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका शीलू जी। टेकौर साहब, सूर्यवंशी जी एंड मोहन ठाकुर द ग्रेट। मोहन जी, हाउ आर यू? मंडी, करसोग, शाकरा की वादियों में कैसे हैं आप? संजीव गर्ग जी को नमस्कार। वाह। पंडित शशिपाल डोगरा जी को नमस्कार। रियासते बुशहर होटल में आज आप विराजमान थे। जय परशुराम, और धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी निगाहें हम पर पड़ती रहें, और अगर सूर्य की किरणें कहीं कहीं पड़ती रहें तो उन किरणों से अंकुर वैसे ही फूटने शुरू हो जाते हैं। धन्यवाद। अरुण द ग्रेट, अरुण शर्मा जी को नमस्कार। अरुण जी कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। पिंटू द ग्रेट, तेजेंद्र वर्मा, हाउ आर यू? पंकज, all the way special and important topic for today. Definitely, Pankaj, this is about Dr. Shyama Prasad Mukherjee, who was an educationist, a political figure, literary personality, youngest vice chancellor of the world at the age of 33, and founder member of Jan Sangh, जिसके ऊपर आज की भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो खड़ी है। नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री बने थे, लेकिन मतभेद हुए, रिजाइन कर दिया, बाहर आए, जनसंघ की स्थापना की, और जो पहला इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें 3 सीटें मिली थी भारतीय जनसंघ को। चलते गए बढ़ते गए, चलते गए बढ़ते गए, और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। खेमराज शर्मा जी को नमस्कार। मोहन ठाकुर जी, वंडरफुल, यू आर गुड देयर, ग्रेट। जगदीश बरोटा जी, बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, स्वागत है आपका। खेमराज शर्मा जी का भी स्वागत, नमस्कार। जय श्री राम। और विनोद वर्मा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पार्वती ठाकुर जी को भी हमारा नमस्कार। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना परमिट के कश्मीर में एंट्री ली, वहां की पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, और फिर चंद दिनों के बाद, यानी 21 जून 1953 को, उनका 51 को उनका देहांत हो गया। और उनका देहांत क्यों, कब, कैसे, किसने किया, क्या हुआ, आज तक ये पहली बनी है, और आज तक पता नहीं कि उन रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका देहांत कैसे हुआ। 1901 को जन्मे थे, 6 जुलाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और 1901 से 1953 तक आप देख लीजिएगा कि 52 वर्ष में वो अपनी देह को छोड़े थे, और एक जबरदस्त शख्सियत। विनोद वर्मा जी, पार्वती ठाकुर जी, जगत राम जी को नमस्कार। सुरेंद्र पृथ्विका ठाकुर दी ग्रेट, दोनों नमस्कार। पविता जी, राम राम। पविता जी, बीच में कहां गुम हो गई थी आप? ठीक है, गुड टू सी यू। आत्माराम मेहता जी को मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल, वाई नॉट। साथियों, ये तो रही बात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। और कश्मीर के बारे में ये कहते हैं कि एक नारा है बहुत सुंदर, वो नारा मैं आपको भी सुनाता हूं।
जहां हुए थे बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारे लगते थे। जहां हुए थे बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और अब तो जब से धारा 370 हटी दोस्तों, तब से तो अब पूरा कश्मीर स्वतंत्र रूप से भारत का ही है। पहले भी था, आज भी है। आत्माराम मेहता जी को नमस्कार। एंड धर्मेंद्र बाली जी को भी जय श्री राम। दीवान चंद जी लिखते हैं कि सर जी को जय श्री राम। दीवान चंद जी जूनी तहसील सुन्नी ग्राम पंचायत मंडोल। जूनी पंचायत पहले एक थी, अब तो मंडोल घाट और जूनी अलग अलग है। माता मनसा के आंचल में। दीवान जी आपको हमारा नमस्कार। नरेश भंडारी नी टू दी ग्रेट नमस्ते। भारत की एकता व अखंडता के प्रबल समर्थक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। बिल्कुल, आज उनका बलिदान दिवस है और हमारी भी उनको भावभीनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, शत शत नमन। देश में ऐसे वीर पैदा होते रहे ताकि देश दुनिया के अंदर अपना वजन कायम रखे और जनता भी आगे चलती रहे। सुनील शर्मा जी गुड इवनिंग। और जगतराम जी सुन्नी आना क्यों बंद कर दिया? नहीं जगतराम जी, ऐसी बात नहीं है। सुन्नी तो हर रोज ही होते हैं दाएं बाएं कहीं ना कहीं। हाँ, बाजार सुन्नी नहीं आए हैं, वो आप ठीक बोल रहे हैं। अन्यथा सुन्नी बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरा सब डिवीजन है। आना जाना लोग हर रोज हमारा कहीं ना कहीं रहता है और आएंगे। नरेश जी जय भवानी, जय दुर्गा, जय काली, कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। राजेश ठाकुर जी हर हर महादेव, हम सब के पाप हरें, दुख हरें, महादेव की जय हो। अनिल नेहरू द ग्रेट, वंडरफुल टू हैव यू हियर माय डियर इन दिस प्रोग्राम। गुड इवनिंग दोस्तों। ये तो रही बात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। अब रही देश दुनिया की। ट्रंप कहते हैं कि नोबेल प्राइज मिले, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के सेनापति को, आसिफ मुनीर को लंच पे बुलाया व्हाइट हाउस। और जब मुनीर बाहर निकले तो कहा, भाई ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि बात कहां तक पहुंचती है। और इधर से हमारे मोदी जी भी हैं। मोदी जी भी कहते हैं भाई हम भी नोबेल पीस प्राइज के हकदार हैं। देखते हैं किसे मिलता है। एंड राज नेगी जी नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों बस ये आज की बातें आपके साथ, आप लोग जुड़े, समय निकाला, कुछ चर्चा हुई। आज हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में चर्चा की। महज 52 साल की उम्र में स्वर्ग सिधारे। और अब देखना यह है कि इजराइल, ईरान, अमेरिका क्या करते हैं और वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस कितने ऊपर जाते हैं, महंगाई कितनी बढ़ती है, और क्या ये छोटी लड़ाई वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होगी। क्योंकि पुतिन ने कह दिया है कि हम ईरान के साथ हैं, चाइना ने भी कह दिया हम ईरान के साथ हैं, बाकी देश कुछ इजराइल के साथ। युद्ध बड़ा भयंकर। शुक्र है कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, एक तरफ से हिमालय, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से हमको हल्का फुल्का अटैक होता है। अदरवाइज ईश्वर ने भारत को चारों तरफ से सुरक्षित किया है। हमारी जो समुद्री कोस्ट लाइन है दोस्तों 15,400 या 700 किलोमीटर की है, जो खाड़ी बंगाल से कन्याकुमारी से लेकर गुजरात तक जाती है, कोस्टल एरिया। परमार सिंह वर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार। संजय सूजी रामपुर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नमस्कार। सुनीता जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उषा ठाकुर जी को भी हमारी प्यार भरी नमस्कार, राम राम। संजय सूजी लिखते हैं कि आज पाकिस्तान की मीडिया लाला ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं संजय जी, चर्चा नहीं कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आसिफ मुनीर के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन और विरोध शुरू हो गया है कि उसने हिमाकत कैसे की ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की, कुछ ऐसा बोल रहे हैं। ठाकुरदास जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
एंड पुष्पा ठाकुर जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ, राम राम। रमेश शर्मा जी जय श्री राम। विद्यानंद जी को भी नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़ते हैं और इसी से हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता है। आज की बात आपके साथ, आपका अपना कार्यक्रम, और आप लोग पूरा समय निकालकर कार्यक्रम में आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बात आपके साथ आज हम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। यस, वंडरफुल। विद्यानंद जी, आज आपके साथ मुलाकात बहुत शानदार जानदार मुलाकात रही और हमने बहुत कम समय में काफी बातों पे विचार विमर्श किया, और जिन जिन बातों में हमने जो जो चर्चा की, और अच्छी चर्चा रही, सार्थक चर्चा रही। और वीएन शर्मा जी, विद्यानंद शर्मा जी चौपाल से हैं और हमारे शिमला जिला मीडिया भाजपा के प्रभारी हैं और शिक्षाविद हैं। ही इज रनिंग अ स्कूल इन भट्टा गोफर, होली हेवन पब्लिक स्कूल। वंडरफुल, होली हेवन पब्लिक स्कूल। हेवन भी है, होली भी है। दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल। और आज आपसे मुलाकात है श्री विद्यानंद जी। किसी और दिन हम लोग और मिलेंगे, लंबी चर्चा करेंगे और भी बहुत से विषयों पे आपसे बातचीत करेंगे। बंटी द ग्रेट, हाउ आर यू डियर बंटी? थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। दोस्तों, आज की बात आपके साथ कार्यक्रम हमारा प्रतिदिन रात्रि 9 बजे शुरू होता है और किसी न किसी चुनिंदा विषय के साथ हम आपके समक्ष आते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, पिछले 4 वर्षों से हमारा यह कार्यक्रम अनवरत रूप से लगातार रात्रि 9 बजे शुरू होता है। आज की बात आपके साथ प्रोफेसर इंद्र ठाकुर द ग्रेट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वंडरफुल टू हैव यू इंद्र ठाकुर जी। इंद्र ठाकुर जी भी जबरदस्त लेखक हैं और इनकी जो किताब है दीन दयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद का दर्शन है, उसके ऊपर इनकी बड़ी सुंदर और सार गर्भित पुस्तक है। आई हैव गॉन थ्रू द पेजेस एंड मटेरियल ऑफ दैट बुक। प्रोफेसर इंद्र ठाकुर, kudos to you and congratulations for having written a book of that excellence. Wonderful. मोहन ठाकुर जी, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेमंत शर्मा जी शड़ी से हमारे मित्र जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत पराक्रमी हैं, मेहनती हैं, ओजस्वी, तेजस्वी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक सोच रखने वाले हेमंत जी। और सब्जी उत्पादन में इनका विशेष योगदान है हेमंत जी का। शड़ी जो हमारा शिमला ग्रामीण का प्रवेश द्वार है, अगर आप चौथा की तरफ से लें, और आपको भी हमारा नमस्कार। 28 को आइएगा जरूर। प्रोफेसर इंद्र ठाकुर, कम टू द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, विल हैव अ कप ऑफ टी। जरूर आइएगा, मुझे रिंग कर लीजिएगा। नंदलाल भंडारी जी हमारे लेक्चरर हैं, गुड नाइट। सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहले शाकरा में थे, अब धरोगड़ा में है। सभी शिक्षाविदों का जुड़ने पे बहुत बहुत स्वागत। हमारे मित्रों का, शुभ चिंतकों का। दोस्तों, एक बार पुनः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमारी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और बात करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हो। प्रोफेसर इंद्र ठाकुर, गुड नाइट।